तो मोंगोडीबी में आ गए हम। अब हम क्रिएट डेटाबेस हम करे थे, तो हम क्या करेंगे, शो डेटा बेसेस लिखेंगे या डीबीएस लिखेंगे। ठीक है, डेटा बेसेस भी लिख सकते हैं, डीबीएस भी लिख सकते हैं, या डेटाबेस दिखाई दे रहा, तो यूज कौन सा डेटाबेस करेंगे हम, वीकडेज 5। तो हम यूज कर लिए हैं आगे इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हम शो कलेक्शंस करेंगे, क्योंकि जैसे वहां पे टेबल था माई एसक्यूएल में, यहाँ पे क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, अब डीबी डॉट स्टूडेंट के अंदर कितने डेटा रखे उन सबको देखने के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है, और इतने डेटा हमने इंसर्ट कर रखे थे। ठीक है, अच्छा, तो हमने इंसर्ट करना तक सीख लिया था, फाइंड करना तक सीख लिया था, फाइंड वन भी सीखा था। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे उसको देखते हैं। ओहो, ये तो भसड़ हो गई। फाइंड करना सीख लिया, इंसर्ट करना सीख लिया, दो चीजें सीख ली हैं। अपडेट करना देखते हैं, अपडेट कैसे, तो अपडेट दो होते हैं, अपडेट वन, अपडेट मेनी। ठीक है, और इसके सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसे तुम्हें पहले टारगेट करना होता था। दो पार्ट आता है एक जेसन के अंदर, जब यहाँ पे अपडेट वन या अपडेट मेनी लिखा रहेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो आप उसको टारगेट करो जिसको अपडेट करना चाहते हो। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपडेट करना चाहता हूँ डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट। अब अपडेट की स्पेलिंग मान लो मुझे नहीं आती है, सिंटेक्स नहीं पता, तो इस तरह से लिख के दो बार टैप प्रेस करोगे तो आपका अपडेट वन, अपडेट मेनी वगैरह आ जाएगा। तो आपको इसमें से क्या यूज करना है, अपडेट वन, अगर एक सिंगल वैल्यू को अपडेट करना है तो। ठीक है, अब उसके बाद जेसन। ठीक है, जेसन में आप लिखोगे नेम और या फिर आईडी या फिर एज। तो मैं नेम से मान लो कि कृष्णा को टारगेट करना चाहता हूं, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो कृष्णा का के कैपिटल है ना, उसको के को कैपिटल में ही लिखना है। कृष्णा के बाद आपको फिर उसके बाद आगे आना है, कॉमा लिखना है, और एक और करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इसमें डॉलर के साथ आपको क्या लिखना है, सेट, फिर कॉलन, और क्या अपडेट करना है इसमें, उसके लिए सेमी, फिर से जेसन, है ना। इसमें आपको लिखना है लेट्स से एज। एज अब कृष्णा जो है 28 साल का होने वाला है, तो 28 लिख दे रहे हैं। ठीक है, कृष्णा का जो एज था वो अपडेट हो गया। क्या कह रहा, मैच काउंट एक, एक ही वैल्यू ऐसी मैच हुई जिसका नाम कृष्णा था, और एक ही को हमने मॉडिफाई किया। तो अब लेट से देखते हैं कि क्या मॉडिफाई हुआ है। तो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट वन, ओ सॉरी फाइंड। ठीक है, और देखो कृष्णा की एज क्या हो गई, 28, पहले कितनी थी, 27। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपडेट वन किया। अब अपडेट मेनी करना है। अपडेट मेनी कैसे करेंगे, तो देखो हम चाहते हैं कि सभी बंदे 18 साल से ऊपर के, तो क्यों ना इनका आधार कार्ड बना दिया जाए। ठीक है, तो हम अपडेट क्या करने वाले हैं, मेनी। तो स्टूडेंट के बाद हम क्या लिखेंगे, अपडेट मेनी, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, बस इसको खाली छोड़ देना एज इट इज, और यहाँ पे क्या लिखना, डॉलर के साथ सेट, कॉलन, फिर करली ब्रैकेट। 1 सेकंड गाइस, कौन आ गया अब, अबे यूएई से काहे कॉल आ रहा है। हाँ, अभी बुला रहा है, कम पैसा देता है ससुरा सब। हेलो, नहीं करूंगा अटेंशन। अटेंशन बोल रहा है यार, कॉल करके अटेंशन कौन बोलता है बे। ओके, सो गाइज, डॉलर सेट क्या करेंगे हम यहाँ पे, मान लो कि हम आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, तो हम एक की बनाएंगे पहले यहाँ पे, आधार अंडरस्कोर कार्ड, कॉलन। अब ट्रू, जैसे पाइथन में कैपिटल वाला ट्रू था ना, पहले से डिफाइंड था, उसी तरह ये ट्रू मोंगोडीबी में डिफाइंड है। ठीक है, तो इस ट्रू को ऐसे लिखोगे, जब रन करोगे तो सबका आधार कार्ड ट्रू हो जाएगा। देखो 5 मैच हुए और 5 वैल्यू काउंट, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं था मैच करने के लिए, खाली था। पहले वाले में कंडीशन डालते कि किसको टारगेट करना है, और उसको हम टारगेट कर ही नहीं, हम सबको टारगेट कर बैठे, इससे कुछ नहीं लिखा है तो इसीलिए करली ब्रैकेट देना पड़ता है, एम्प्टी खाली। ठीक है, उसके बाद
हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखो सब में क्या आ गया, आधार कार्ड आ गया है ना, ट्रू 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 करके। हाँ तो मेनी हुआ ना इस तरह से। हाँ अब आगे, अब है उसी तरह से क्या, डिलीट। तो डिलीट वन डिलीट मेनी, क्वेरी बड़ी आसान है यहाँ पे, ये सबसे अच्छी बात है ना। डिलीट वन डिलीट मेनी, फिर से उसी तरह से टारगेट करो और फिर डिलीट करो। ठीक है, तो डिलीट वन में क्या होगा, आपको मान लो इसको डिलीट करना है, टारगेट कर लो। तो आपको अपने डेटा में मान लो कृष्णा को डिलीट करना, कृष्णा मर गया, तो कैसे, डीबी डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट था ना, तो मैं चेक स्टूडेंट डिलीट वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे जेसन से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम कॉलन, कैपिटल से था ना कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा डिलीट हो गया, डिलीट काउंट क्या है, वन है। ठीक है, अब डीबी डॉट फाइंड करो, देखो यहाँ पे कृष्णा नहीं है, नहीं है ना। अब उसी तरीके से डिलीट मेनी करोगे, तो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट डिलीट मेनी, मेनी, और उसके बाद करली ब्रैकेट, बस सब डिलीट हो जाएगा। चार डॉक्यूमेंट है, चारों के चारों डिलीट हो गए, डॉक्यूमेंट कहते हैं जेसन को। अब डीबी डॉट फाइंड करोगे तो ये नल दिखाएगा, ओ सॉरी, फाइंड वन करते तो नल दिखाता, फाइंड तो सिंपल कुछ भी नहीं दिखाता। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम डिलीट कर लेते हैं, डिलीट वन डिलीट मेनी। अब क्या है, मोंगो डीबी क्वेरी ऑपरेटर, जैसे हम सेट कर रहे हैं ना, यूज कहाँ गया सेट, अच्छा सेट नहीं है, चलो कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना है, रटना है। ठीक है, कंडीशंस लगाते थे ना, ग्रेटर देन लेस देन, हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। क्या डेटा इंसर्ट करोगे तुम, तो हम एक डेटा बेस बना लेते हैं, और कॉलेज। ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट वन या इंसर्ट में, तो इंसर्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो इंसर्ट में नहीं करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, ओह शिट, इंसर्ट मेनी, और इसके अंदर जितने वैल्यू इंसर्ट करने उतने क्या बनाने पड़ते हैं, करली ब्रैकेट। अब मैं मान लो कि यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ सब जगह, जिसे भूलू ना। ठीक है, अब इसमें देखो हम अपनी आईडी भी दे सकते हैं, हम चाहें तो अपनी आईडी भी दे सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिर्फ आईडी कॉलन वन, स्कूल में मास्टर साहब देते हैं ना, वन रोल नंबर टू रोल नंबर, उस तरह से दे सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स से नेम लिखना चाहते हो आप, नेम क्या है, कृष्णा, फिर से अंडरस्कोर आईडी कॉलन क्या, टू, और नेम क्या है यहाँ पे, रोहन। ठीक है, उसी तरह से अंडरस्कोर आईडी कॉलन थ्री, नेम क्या है यहाँ पे, तो सोहन। ठीक है, आईडी, ओ दिस इज टू, आईडी कभी सिमिलर नहीं होने चाहिए, याद रखना। ठीक है, आईडी यहाँ पे फोर लिख देते हैं हम, और नेम क्या लिख देंगे, मोनू, और बाकी सब क्या करते हैं, हम डिलीट मार देते हैं, थक गए लिखते लिखते। ओ मस्ट बी एन एरे, अच्छा क्या कह रहा है कि अगर तुम मल्टीपल डॉक्यूमेंट डालोगे तो क्या होना चाहिए, एरे होना चाहिए, और लिस्ट को ही क्या कहते हैं हम, एरे। हो गया, देखो आईडी इनकी आ रही है। ठीक है, अब डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखाई देंगे, रोल नंबर वन, रोल नंबर टू, रोल नंबर थ्री, रोल नंबर फोर, ऐसे। यहाँ पे तुमने अपनी आईडी दी है। ठीक है, अब मान लो कि हम देखना चाहते हैं रोल नंबर टू और थ्री, सॉरी रोल नंबर वन और फोर के बीच में कौन है, तो यानी कि टू और थ्री, तो कैसे चेक करेंगे, तो वही ये क्वेरी तुम्हें सिखाता है, वही बात तुम्हें क्या सिखा रहा है, ये क्वेरी सिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें
सिंपल इनका यूज करना आना चाहिए। कैसे करोगे, लेट्स सी। तो db डॉट कॉलेज डॉट फाइंड, सब कुछ फाइंड करना है हमें, है ना, एक नहीं सब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तुम्हारा एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, ये मैं भूल रहा हूँ। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, करली ब्रैकेट, और दूसरी आईडी, और इसके अंदर हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको एक और करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ये सारी की सारी हमारी वैल्यूज हैं। यहाँ पे लिखो करली ब्रैकेट देके डॉलर, वह कहाँ गया, डॉलर। अब ग्रेटर देन को कहते हैं जीटी, ग्रेटर देन, ठीक है, कॉलन। फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर आईडी, बस अंडरस्कोर आईडी 1, ग्रेटर देन अंडरस्कोर आईडी 1। उसी तरह से फिर लिखते हैं हम, एक सेकंड, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं जा रहा। इसका क्या एरर नहीं बताएगा ये, चलो करते हैं। नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है यार, गलत हो रहा है ये। जी टी एल टी कैसे लगता था यार, मैं टैब भी नहीं लाया। ओके, गॉट इट। देखो, यहाँ पे आईडी जो है ना वो 1 है, यहीं पे आपको कॉमा लिखना है, कॉमा ही है, एंड यहाँ पे लिखना है आपको अंडरस्कोर आईडी। लेकिन यार ये गलत मुझे अभी भी लग रहा है, बट स्टिल लेट्स सी। 4 गलत ही था। अच्छा, एक पैरेंथेसिस यहाँ पे जो हमने लगाया ये नहीं होगा, ये जीटी नेम नाम के कॉलन पे लगा है। एक सेकंड गाइस, हेलो, यस, सारा दुबई से कॉल करवा रहा है सर, बहुत बढ़िया है। चलो
LTGT, ओके, ये चीज के ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती है, हमें जिसके ऊपर लगाना है अपना कंडीशन, जिसके ऊपर लगाना है अपना कंडीशन, उस पहले की का नाम लिखो। तो लेट्स से हम आईडी लिखना चाहते हैं, राइट, आईडी कॉलन। अब इसके अंदर हम @GT करके लगाएंगे, यानी कि ग्रेटर देन 1। तो किसके ऊपर ग्रेटर देन 1? आईडी के ऊपर। जीटी किसके ऊपर है? आईडी के ऊपर है। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है, GT1, एंड उसके बाद क्या है, $LT4। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, आ रही है 2 और 3, ग्रेटर देन और लेस देन। अब हम चाहते हैं कि हम इनको भी लेके आ जाए, 1 और 2 को भी लेके आ जाए, 1 और 4 को भी लेके आ जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और एंटर, सारे वैल्यूज आ गए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, GTE होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और LTE का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। ओके, तो इस तरह से ये चलता है। ठीक है, खैर ये सब हम काम पाइथन से भी करते हैं, हम पूरा डेटा मंगाते हैं और डेटा को हम खुद ही फिल्टर कर रहे होते हैं, तो इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं। देखो ना, इनकी क्वेरी भी कितनी कम है। ये इसलिए क्वेरी कम है क्योंकि यहाँ पे जॉइंस वगैरह नहीं, जॉइंस होते तो जरूर ये क्वेरी टफ हो जाती सब, लेकिन ये बहुत आसान है लैंग्वेज। तो हम यहाँ से डेटा लेते हैं, पाइथन से फिल्टर करते हैं, पाइथन से फिल्टर करने के बाद डेटा डालते हैं, अपडेट करते हैं, रिमूव करते हैं, रिवर्स करते हैं, यही सब कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑल इन ऑल हमें डेटा बेस से ज्यादा इंटरेक्ट ना करते हुए पाइथन से सारी कंडीशंस को लगाना हो। ठीक है, अच्छा, अब जो है उसी तरह से ये सब भी है, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट वगैरह लगाना तो वो ऐसे लगा सकते हैं उसी तरीके से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपडेट, अपडेट अगर करना तो अपडेट करना भी सिखाया था। ठीक है, अपडेट ऑपरेटर में करेंट डेट, करेंट टाइम, चलो इसको देखेंगे, मतलब इसको कब हम जब तब देखेंगे जब हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ाएंगे आपको मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये एपीआई सबके लिए है, एपीआई आप लोग को नहीं पढ़ना है, आपके कोर्स में नहीं है, और एपीआई मुझे भी नहीं आता है। ठीक है, एपीआई इसलिए नहीं आता है क्योंकि एपीआई किसी और लैंग्वेज में मुझे आता है, पाइथन में नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा मोंगोडीबी का ओवरऑल सिंटेक्स था। ठीक है, हेलो, हाँ मामा, अभी लेक्चर में थोड़ी देर में कॉल करें, अगर बिजी ना हो तो हम करते हैं कॉल, है ना, 20 मिनट में बस, है ना। हाँ मामा, क्या? ये वैलिडेशन टेस्ट करने के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है, तो ये आपको नहीं लिखना है। ये आप लिखोगे तो पाइथन से क्या करोगे, ये मोंगोडीबी वालों के लिए, जो मोंगोडीबी डेटाबेस सिर्फ नहीं जानते हैं उनके लिए है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ भाई, क्लास है, आ जा आ जा। ओके, अब जो है इसके बाद हम पाइथन से कनेक्ट करना इसको सीखेंगे। ठीक है, इससे हम डेटा ले आ रहे हैं, डेटा ले आना, अपडेट करना, यही सब काम है। ठीक है, पाइथन से कनेक्ट करना, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ज्यादा लंबा कोड नहीं है, एक छोटा सा कोड है, पाई मोंगो करके होता है एक लाइब्रेरी, जैसे माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट कनेक्ट था ना, उसी तरह से पाई मोंगो करके पाइथन से, सॉरी, पाइथन से मोंगो डीबी को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, कहाँ गया तुम लोग का फोल्डर, ये है, इसके अंदर हम कहाँ चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर मोंगो डीबी नाम का एक फाइल बना लेंगे। और इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम जुपिटर लैब, क्योंकि जुपिटर लैब में ही हम कनेक्ट करेंगे। तो पाई मोंगो करके वहां पे एक हमारा लाइब्रेरी है, जो पाइथन के python.org वेबसाइट पे मिलेगा, पाई पाई सेक्शन में, यहाँ पे पाई मोंगो है। ठीक है, दिक्कत पता है क्या है, इसको एक बार डाउनलोड करने के बाद ये दूसरी बार डाउनलोड करता हूँ ना पिप इंस्टॉल करके, तो एरर दे रहा है। आप लोग करोगे तो नहीं एरर दे, पहली बार में नहीं एरर दे रहा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो पिप इंस्टॉल, मैं एक फाइल बनाता हूँ और सेव कर लेता हूँ,
ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल पाई मोंगो, ये लिखना है आप लोग को और रन करना है इंटरनेट से। ये दिख रहा है आपको, पाइथन ड्राइवर फॉर मोंगो डीबी, इस पे क्लिक करोगे तो यही वाला कोड मैं लिख रहा हूँ। जब मैं वहां से पिप इंस्टॉल पाई मोंगो लिख रहा हूँ ना, तो इसी को हिट कर रहा है, इसी यूआरएल को हिट कर रहा है डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, क्या हो गया? तो ऐसा सांस मत लो, ठीक है। चलो आगे देखो, पाई मोंगो अगर आप ऐसे इंस्टॉल करोगे तो अभी मैं चलाऊंगा तो ये एरर आ जाएगा, लेकिन आप लोगों में ये नॉर्मल चलेगा। दूसरी बार आप फिर से इसको चलाओगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चलाना चल जाएगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है 2-3 बैचेस अभी खत्म करी है ना, तो उसमें सब में चल रहा था एक बार चलाने पे, लेकिन पता नहीं क्यों ये एरर दे रहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा दूसरी बार क्यों एरर दे रहा। ओके, जो भी हो ये इंस्टॉल हो जाएगा, आप में नेट ऑन रखना, ठीक है। अब उसके बाद इसको कॉल करने की जरूरत है, तो क्या करोगे आप, इंपोर्ट पाई मोंगो। ठीक है, अब पाई मोंगो जो है, पाई मोंगो जो है वो एक लाइब्रेरी है, तो डॉट लगा के हम इससे मोंगो क्लाइंट को बुलाते हैं, मोंगो क्लाइंट क्लास को बुलाते हैं, और इसके अंदर हम मोंगो डीबी जो हमने स्टार्ट किया था, कहाँ गया मोंगो डीबी, कंपस, उसमें एक लिंक आता था ऊपर में 2700 कुछ होता था ना लोकल होस्ट के बाद, ये वाला, इसको आप कॉपी कर लेंगे। देखो यहाँ पे अगर इसको मैं हटा दूं तो बाई डिफॉल्ट ये स्लैश आ जाता है ना, आपको जब इसको कॉपी करो तो स्लैश नहीं आएगा, आप लगा लेना मैनुअली, है ना। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना, मान लेना कृष्णा, कृष्णा को ये बातें बता दी गई हैं, चला दिया। अब कृष्णा जो है वो एक कलेक्शन को कॉल करेगा, कलेक्शन पे जाएगा कृष्णा, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, वीक डेज 5, यही है ना आप लोगों का कनेक्शन। तो आई थिंक इसको कर्सर के ऊपर चलाया जाता है, इसको ऐसे ही चलाओ और इसको डीबी करके ऐसे चला लो। डीबी के ऊपर आपको क्वेरी लिखनी होती है, तो देखो जिस तरह की क्वेरी लिखनी है उस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, क्रिएट कलेक्शन वगैरह आ रहा है ना। ठीक है, तो आप क्रिएट कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, उसी तरह से फाइंड भी कर सकते हो, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। मेरा फोन में होगा। इसको मैं भी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी इसका यूज़ के लिए मैंने कभी देखा ही नहीं, एनएलपी में एक बार यूज़ किया है बस, डेटा रखने के लिए। ठीक है, तो हमें इतना सारा पिक्चर कहाँ से आ गया। माई क्लाइंट ठीक तो किया है, माई डीबीएस ठीक है, ये भी
माई डीबी लिस्ट से आसान है यार कुछ। ये भी डेटाबेस हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, कर्सर कमांड, लिस्ट कमांड, वैलिडेशन, एग्रीगेट,